हेलो बच्चों, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले बच्चों हम आपको फिजिक्स से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। परिचय, जिसके बारे में हमें निरंतर अध्ययन करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के कंपटीशन तक पहुंचना है। चूंकि साइंस लेने का टारगेट या तो नीट क्वालिफाई करें या IIT। सबसे पहले पॉइंट आता है कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? सन से प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना। प्रकाश सबसे पहले निर्वात में भी चल सकता है, इसके बाद वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना। बहुत अधिक द्रव्यमान की पृथ्वी किस बल के कारण संतुलित है और ये सन के चारों ओर मूव क्यों करती है। सिमिलरली अर्थ के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना। सेम टाइप की घटना हो गई। तारों का टिमटिमाना, स्वच्छ बादलों का सफेद नीला दिखाई देना, आसमान का रंग नीला दिखाई देना, स्वच्छ बादलों का सफेद दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना बहुत अच्छा दृश्य है। इसके पश्चात बहुत सारी घटनाएं हैं। ये घटनाएं कैसे घटित होती हैं, कौन सी इसमें सिद्धांत अप्लाई होते हैं, इन सब का अध्ययन फिजिक्स के अंतर्गत। तो फिजिक्स क्या है बच्चों? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है नेचर। फिजिक्स को बच्चों इंग्लिश में, भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है नेचर। फिजिक्स में नेचर का अध्ययन है। फिजिक्स इज द नेचर ऑफ, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं कि नेचर क्या है, व्हाट इज नेचर। माना कि आप शतरंज का खेल, माना कि आप शतरंज खेलना अथवा इसके नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। आप लंबे समय तक खेल को देखते हैं। लंबे समय तक खेल को देखने के पश्चात आप नियम बना लेंगे और फिर आपके द्वारा बनाए गए नियमों से आगे आने वाली चालों के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन ये बहुत कठिन कार्य है। आपके द्वारा आंशिक रूप से गलत बनाए गए नियमों को खेल को ध्यानपूर्वक देखने से पता चल जाता है और उनको हम खेल के अनुरूप सही कर लेते हैं। प्रकृति, भौतिकी भी इसी के समान है। फिजिक्स भी इसी की सिमिलरिटी है। प्रकृति एक शतरंज की तरह है और प्रकृति में होने वाली घटनाएं इसकी चालों के समान है। प्रकृति में होने वाली घटनाओं को देखकर
हम इस खेल के अर्थात प्रकृति के नियम बना लेते हैं और इन नियमों के आधार पर प्रकृति में होने वाली आगे होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। कभी कभी हमारे द्वारा पूर्व में बनाए गए नियमों से प्रकृति में होने वाली घटनाएं घटित नहीं होती हैं, तब हम पूर्व में बनाए गए अर्थात पूर्व में अनुमानित पूर्व में बनाए गए नियमों को गलत अथवा असक्षम बता देते हैं और नए नियमों की खोज करने में लग जाते हैं। यही फिजिक्स है कि पहले गलत नियम कभी कभी हमारे द्वारा बनाए गए नियमों से आगे आने वाली घटनाएं घटित नहीं होती हैं। ऐसे में हम नियमों को गलत या असक्षम बता करके नए नियमों की खोज में लग जाते हैं। जैसे आपने पिछली क्लासों में 9th में 10th में पढ़ रखा होगा, नाभिक में मोस्टली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये मूल कण हैं, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही में एक नई खोज हुई है जिसमें यह बताया गया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी क्वार्क नामक पार्टिकल से मिलकर के बना है। हाल ही में ये नई डिस्कवरी है। NCERT का जो नया पाठ्यक्रम है उसमें ये खोज शायद आ गई होगी। आगे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स का मैथ से क्या रिलेशन है? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बच्चों अब जो फिजिक्स का अध्ययन आप करेंगे और फर्दर क्लासों में करेंगे तो विदाउट मैथमेटिक्स के फिजिक्स का अध्ययन नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने पढ़ रखा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम F, न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना लंबा सा रट्टा लगाया। अब इसको मैथमेटिकली रूप से बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हैं। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे पिछली क्लासों में आपने कभी पढ़ा होगा संवेग, आपने इसकी एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद की है। वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली रूप से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। तो मैथ का फिजिक्स से क्या रिलेशन है बच्चों? मैथमेटिक्स या शॉर्ट में कहो मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित भौतिकी की भाषा है। ध्यान रहे, फिजिक्स का विस्तार क्षेत्र काफी लंबा है। जैसे पिछली क्लासों में तो आपने एक छोटी सी रेंज विस्तार रेंज, जैसे लेंथ की रेंज आपने बहुत
छोटी लेंथों के बारे में अध्ययन किया है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब जो आपका 11th या 12th आगे भी फर्दर हायर क्लासेज में आपकी लेंथ का रेंज, नया रेंज हो जाएगा 10 की पावर -14 मीटर से, ये बच्चों, या इससे कम भी, 10 की पावर -14 मीटर कोटि या इससे कम भी से लेकर के 10 की पावर 26 मीटर कोटि की रेंज है। पृथ्वी से सन की दूरी इसी रेंज में आ जाती है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक AU। लंबाई में प्रकाश की चाल का भाग लगा करके समय की रेंज आ जाती है 10 की पावर -22 से सेकंड से लेकर के 10 की पावर 18 सेकंड तक, ये टाइम की रेंज है। मास की रेंज देख लो, द्रव्यमान की रेंज आप जानते होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपने पढ़ रखा होगा 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो इसमें हम ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 10 की पावर -30 किलोग्राम से लेकर के जो अभी तक विश्व का द्रव्यमान वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है, उसका द्रव्यमान 10 की पावर 55 किलोग्राम, ये रेंज है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लेकर के ज्ञात विश्व का द्रव्यमान, मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये इसकी कोटि है, ये बच्चों रेंज है। फिजिक्स में भी आपके टू पार्टों में अध्ययन चलता है। तो फिजिक्स में प्रमुख रूप से दो इसके पार्ट भी हैं। एक तो चिरसम्मत भौतिकी, और एक आपकी आती है आधुनिक क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स है बच्चों, और ये बच्चों आती है मॉडर्न फिजिक्स। आप समझो क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल शब्द जैसे आपने कभी कभी ध्यान दिया हो, ओल्ड सॉन्ग, क्लासिकल सॉन्ग, सेम टाइप से क्लासिकल फिजिक्स है, जिसके अंतर्गत न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के गति के नियम, प्रकाश की, वैद्युत, कूलाम का नियम, तो इसमें आते हैं जैसे यांत्रिकी, मैकेनिज्म, इसकी ब्रांच में है विद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स में दो ब्रांचें हैं बच्चों, एक तो क्लासिकल फिजिक्स है और एक मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्लासिकल फिजिक्स, जैसे आपने कभी सुन रखा होगा क्लासिकल सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, मॉडर्न सॉन्ग। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, विद्युत चुंबकीय गतिकी भी कह सकते हैं, प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है, ऊष्मा, थर्मोडायनामिक्स इत्यादि। ये इसमें ये घटनाएं, इनके बारे में, जैसे मैकेनिज्म में न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, केपलर्स नियम, बहुत सारी बातें आएंगी, दृढ़ पिंडों का घूमना, घूर्णन त्रिज्या, जड़त्वाघूर्ण, बहुत सारी राशियां इसमें अध्ययन होंगी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आवेश स्थिर है,
तो वैद्युत बल उत्पन्न करता है। यदि आवेश गतिमान हो जाता है तो वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी उत्पन्न कर देता है। तो ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत आएगा। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इससे रिलेटेड घटनाएं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इन पर आधारित घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं, और दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इसके अंतर्गत इनका अध्ययन होगा। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स है, ऊष्मा का के बारे में। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा से रिलेटेड प्रथम नियम, द्वितीय नियम, केल्विन के नियम, न्यूटन्स लॉ भी इसी में आ जाता है। ऊष्मीय इंजन भी आ जाते हैं इसमें, पेट्रोल इंजन भी इसी के अंतर्गत है, डीजल इंजन है। तो इसमें बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन है। ये सारी घटनाएं क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत है। अब मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाओं का अध्ययन होगा? मॉडर्न फिजिक्स में परमाणुवीय, आणविक, एवं नाभिकीय। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत परमाणुवीय, आणविक एवं नाभिकीय, नाभिक से रिलेटेड, परमाणु से रिलेटेड घटनाओं के बारे में अध्ययन होगा। जैसे नाभिक से रिलेटेड आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम का अटैक करवाया गया था। आज भी उसका प्रभाव वहां देखने को मिलता है। ये नाभिकीय भौतिक के अंतर्गत था, परमाणुवीय नाभिकीय बमों का निर्माण वगैरह। और दूसरी तरफ आप देखो, रचनात्मक ऊर्जा की दृष्टि से परमाणु नाभिकीय भट्टी का निर्माण। नाभिकीय भट्टी से 1 ग्राम यूरेनियम जो नाभिकीय ईंधन होता है, उससे 1 ग्राम यूरेनियम के दहन से इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि एक बल्ब घंटों, दिनों, महीनों, सालों तक जल सकता है। तो ये इनके अंतर्गत घटनाएं हैं। परमाणुवीय भौतिकी, परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है, तब विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। और यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों की रेंज दृश्य क्षेत्र में आती है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, इस रेंज में अगर उसकी वेवलेंथ आ गई तो प्रकाश हमें दिखाई देता है, अदरवाइज प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस टाइप की घटनाओं का 12th में बच्चों मॉडर्न फिजिक्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। उसमें कुछ चैप्टर आपके दिए गए हैं। और 11th में तो टोटल क्लासिकल फिजिक्स का ही अध्ययन है। इसके पश्चात बच्चों फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में, जैसा कि हमने बताया कि हम एक किसी डेफिनेशन को सुबह जग के रट्टा लगाएं अथवा उसको शॉर्ट में मैथमेटिकली रूप से रिप्रेजेंट कर दें, शॉर्ट में हो जाता है। तो आप ऐसा समझें कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिट क्या है। हालांकि आप सभी इसके बारे में जानते हैं, फिर भी आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलें कि आपको कुछ भी पता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जाए कि बकरी हाथी से कितनी बड़ी है,
एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जाए कि बकरी हाथी से बड़ी होती है, हाथी से भारी होती है, पर कितनी भारी होती है? मेरी लंबाई हमारे मित्रों से छोटी है, लेकिन कितनी छोटी है? तो प्रत्येक भौतिक राशि को मात्रात्मक रूप से, इसका मतलब हुआ परिमाण, दो भागों में लिखा जाता है प्रत्येक भौतिक राशि को। पहला भाग यह बताता है कि वह भौतिक राशि मानक मात्रक, एकांक मात्रक भी इसी को कहते हैं, एकांक मात्रक, यूनिट, प्रत्येक भौतिक राशि को मात्रात्मक रूप से दो भागों में लिखा जाता है। पहला भाग यह बताता है कि वह भौतिक राशि मानक मात्रक की कितने का कितना गुणा है। जबकि दूसरा भाग मानक मात्रक को बताता है। प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है 15 किलोग्राम, तो इसके दो भाग हो गए। पहला ये भाग हो गया जो ये बता रहा है कि मानक मात्रक किलोग्राम, 1 किलोग्राम से ये 15 गुना है, और दूसरा मानक मात्रक को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे t बराबर हमने लिख दिया 10 सेकंड, तो पहला भाग इसमें ये आ गया 10 सेकंड, जो ये बता रहा है कि मानक मात्रक, टाइम का मानक मात्रक सेकंड है, जो 1 सेकंड का ये 10 गुना है, और दूसरा भाग इसमें सेकंड लगा है जो यूनिट को बताता है, मानक मात्रक को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रत्येक भौतिक राशि को दो भागों में लिखा जाता है, ध्यान दें। पहला भाग यह बताएगा कि वह मानक मात्रक, पहला भाग वह मानक मात्रक का कितने गुना है, कितने टाइम्स लिखा गया, ये 15 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम लिखा गया। और दूसरा पार्ट इसका बताएगा कि मानक मात्रक के बारे में। अब हु डिसाइड यूनिट, तो इसमें बच्चों यूनिट क्या है, तो इसके बारे में हम आपको शॉर्ट में एक बार रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि प्रत्येक भौतिक राशि को मात्रात्मक रूप से दो भागों में लिखा जाता है। पहला भाग यह बताता है कि वह भौतिक राशि मानक मात्रक का कितना गुणा है, कितने टाइम्स लिखा गया है, जबकि दूसरा भाग केवल मानक मात्रक को बता देता है। एग्जाम्पल भी हमने दे दिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हु डिसाइड यूनिट, यूनिट को डिसाइड कौन करता है, हु डिसाइड यूनिट। हु डिसाइड्स यूनिट, डिसाइड का यूनिट का निर्धारण कौन करता है। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, यूनिट का मतलब मात्रा,
का चयन इस प्रकार करते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो। यूनिट मात्रक किसी भी भौतिक राशि का के मात्रक का चयन इस प्रकार करते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो। अदरवाइज प्रत्येक व्यक्ति किसी भी भौतिक राशि के लिए अपना स्वयं का एक मात्रक बना लेगा और फिर उस भौतिक राशि को मुक्त रूप में विश्व में विस्तारित करने में बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो इसके लिए क्या किया गया है कि एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन CGPM, कॉन्फ्रेंस जनरल देश प्रदेश एट मेजर अथवा इसी को कहते हैं CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस देश पैरिस एट मेजर। इसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जनरल कॉन्फ्रेंस एंड मेजर इन इंग्लिश, जनरल कॉन्फ्रेंस इन मेजर इन इंग्लिश। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सभा का आयोजित करता है और उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भौतिक राशियों के लिए यूनिट को निर्धारित करता है, मात्रक को निर्धारित करता है और किसी भी यूनिट में संशोधन होना है सम्मेलन के प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कर दिया जाता है। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, मूलभूत एवं व्युत्पन्न राशियां। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आता है अपना फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटियां, मूलभूत एवं व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में दो प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर एक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल क्वांटिटीज परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सभी डेरिवेटिव क्वांटिटीज, ऑल डेरिवेटिव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी से व्युत्पन्न की जाती हैं। दो प्रमुख फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज में सबसे पहले आता है फंडामेंटल, फर्स्ट पार्ट है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की टू प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। नंबर दो प्रॉपर्टी है सभी व्युत्पन्न राशियां फंडामेंटल क्वांटिटी, मूलभूत राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स की एक हम टेबल बना रहे हैं। सीरियल नंबर, फंडामेंटल क्वांटिटी,
फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। यहां आता है नेक्स्ट पॉइंट शैम्बोल, SYMBOL, शैम्बोल हो गया। ये हो गया मूल मात्रक, संकेत और यहां हो गई मूल राशि। मूल राशि में सबसे पहले लेंथ, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, मास, तीसरा आता है समय, चौथी राशि आती है, नेक्स्ट राशि है विद्युत धारा, प्रदीपन, तीव्रता, ऊष्मागतिक ताप, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, टाइम, मास, लेंथ और पदार्थ की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर, प्रदीपन तीव्रता की होती है कैंडेला, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल। इन्हीं के संकेत हैं मीटर, स्मॉल एम, किलोग्राम, केजी, सेकंड, एस, एम्पियर, ए, कैंडला, सीडी, केल्विन, कैपिटल के और मोल। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इनकी जो यूनिट्स है इन्हें फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रा कहते हैं। ये आपकी टेबल में मैंने लिख रखे हैं, इनको ध्यान से देख लेना एक बार, ओके कंप्लीट हो जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है। और फंडामेंटल यूनिट के जो सिंबल है वो आपके इस टाइप से है। अब जैसे डेरिवेटिव क्वांटिटियां कौन कौन सी है, ड्राइव क्वांटिटियां कौन कौन सी है। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लो, चाल, लेंथ अपॉन टाइम। चाल का आपने समझा होगा, लेंथ अपॉन टाइम फंडामेंटल हो गई, सॉरी लेंथ अपॉन टाइम ड्राइव क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक छोटे सा एग्जाम्पल, स्पीड ले लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पिछली क्लासों में आपने पढ़ रखा है। अब डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस और टाइम बच्चों दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड को हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया, इसलिए ये ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। जैसे और भी एग्जांपल है, संवेग देख लो, आपका पढ़ा हुआ है संवेग, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी ड्राइव क्वांटिटी, इनसे मिल रही। तो इन 7 राशियों के
अतिरिक्त जितनी भी फिजिक्स में राशियां हैं सभी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। चाल या वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी और भी बहुत सारी राशियां, चुंबकीय बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय विभव, बहुत सारी जितनी भी फिजिक्स में आप इनके अतिरिक्त भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे सभी भौतिक राशियां ड्राइव क्वांटिटीज। इनके अतिरिक्त बच्चों दो सप्लीमेंट्री राशियों की भी आवश्यकता पड़ी। पहली सप्लीमेंट्री राशि पूरक राशि है। पूरक सप्लीमेंट्री, एक तो समतलीय कोण जिसे केवल कोण कह देते हैं और दूसरा आता है घन कोण। ये दो, इसका मात्रक होता है रेडियन और इसका स्टेय, रेडियन, रेडियन RAD और SR, ये इसके सिंबल है। पूरक राशियां हैं। टेबल बढ़िया बना लेंगे। क्रम संख्या यहां हो जाएगी आपकी पूरक राशि, टेबल 2 मान लो इसको। पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इनका ये यूनिट हो जाएगा मात्रक और यहां हो जाएगा ये संकेत। भौतिक राशि फिजिक्स में अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता है या जिनकी सहायता से हम फिजिक्स में आगे स्टडी करेंगे उनको भौतिक राशियां कहेंगे। अब बच्चों यहाँ नया टॉपिक आता है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं। देखो बच्चों, भौतिक राशियां एक तो आपको आवश्यकता के आधार पर क्या रिक्वायरमेंट है और एक दिशा के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर आपकी दो राशियां हैं। एक तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो मैंने अभी बताई, और दूसरी व्युत्पन्न राशि है जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से जिनको ड्राइव किया जाता है, और डायरेक्शन के आधार पर बेस्ड ऑन डायरेक्शन एक तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज। अब इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।